एवरीवन, वेलकम बैक। आज की हमारी स्टोरी है द टेल टेल हॉर्न। ये एक मॉरल स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप बिगनर हैं और फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो प्लीज स्टोरी को पूरा देखें। द टेल टेल हॉर्न। टेल टेल मीन्स होता है पोल खोलू, हॉर्न मीन्स सींग। जो भेद खोल दे, पोल खोल दे, वो हॉर्न। ऐसा सींग जो पोल को खोल दे। वंस देयर वाज ए गोट हर्ड। वंस एक बार, देयर एक डमी वर्ड है, एम्प्टी सब्जेक्ट है। चूंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्लियर नहीं है इसलिए यहाँ देयर का प्रयोग हुआ है। इसका कोई मतलब नहीं निकलता, फिर भी इसको लगाना मस्ट है। वो आज था ए गोट हर्ड। गोट हर्ड मीन्स चरवाहा। एक बार एक बकरियों का चक्र चरवाहा था। एवरी डे ही वुड अलाउ हिज गोट्स टू ग्रेज ऑन डिफरेंट पास्चर्स। एवरी डे हर रोज, ही वुड अलाउ हिज गोट्स वो अपनी बकरियों को लेकर जाया करता था। अलाउ मीन्स आज्ञा देना होता है, लेकिन यहाँ उनको खाने के लिए ले जाता था, ये होगा। टू ग्रेज चरने के लिए, ऑन डिफरेंट पास्चर्स चरागाह। हर रोज वह अपनी बकरियों को विभिन्न प्रकार के चरागाहों में चराने लेकर जाया करता था। द गोट्स लव्ड हिम ए लॉट। द गोट्स बकरियां, लव्ड हिम ए लॉट उसको ढेर सारा प्रेम करती थीं या उसको बहुत मानती थीं। वन डे द गोट हर्ड फेल सिक। वन डे एक दिन, द गोट हर्ड चरवाहा, फेल बीमार पड़ गया। एक दिन चरवाहा बीमार पड़ गया। ही कॉल्ड हिज यंगर ब्रदर एंड सेड। ही उसने कॉल्ड बुलाया, हिज यंगर ब्रदर अपने छोटे भाई को। अक्सर कुछ प्रॉब्लम होने पर अपने छोटे भाई और बहनों को ही बुलाते हैं, तो इसने भी अपने छोटे भाई को बुलाया। एंड सेड और कहा, उसने अपने छोटे भाई को बुलाया और कहा, विल यू टेक द गोट्स टू द मीडोज बाय द हिल टूडे। विल यू टेक क्या तुम ले जाओगे, द गोट्स बकरियों को, टू द मीडोज चरागाह पर, बाय द हिल टूडे बाय द हिल पहाड़ी के बगल में, टूडे आज क्या आज तुम बकरियों को उस चरागाह में, उस घास के मैदान में ले जाओगे जो पहाड़ी के किनारे है। द ब्रदर सेड यस। भाई ने कहा हाँ। सेड से का सेकंड फॉर्म है सेड, इसका थर्ड फॉर्म भी सेड होता है। भाई ने कहा हाँ। आई विल लीव राइट नाउ, राइट अवे। हाँ, मैं अभी ले जा रहा हूँ या मैं अभी लेकर जाता हूँ। द गोट हर्ड सेड, कीप ट्रैक ऑफ द ग्रे गोट। द गोट हर्ड सेड, चरवाहे ने कहा, कीप ट्रैक नजर रखना। कीप ट्रैक मीन्स नजर रखना। ऑफ द ग्रे गोट भूरी बकरी पर। चरवाहे ने अपने भाई से कहा, भूरी बकरी पर नजर रखना। शी ऑलवेज स्ट्रेज अवे। शी वह, ऑलवेज हमेशा, स्ट्रे अवे स्ट्रेज अवे हमेशा भटक जाती है। चरवाहे ने अपने भाई से कहा कि भूरी बकरी पर नजर रखना क्योंकि वो हमेशा भटक जाती है। एज द गोट्स ग्रेज्ड, द यंगर ब्रदर केप्ट एन आई ऑन द ग्रे गोट। एज द गोट्स, एज मीन जैसे, द गोट्स बकरियां, ग्रेज्ड चर रही थी। ग्रेज्ड मीन्स चरती थी या बकरियां चरती रही। द यंगर ब्रदर केप्ट एन आई, यंगर ब्रदर छोटे भाई ने, केप्ट एन आई आंख गड़ाए रखी या उस पर नजर रखी। ऑन द ग्रे गोट पर, ऑन द ग्रे गोट भूरी बकरी पर। जैसे जैसे बकरियां चरती रहीं दिन में, छोटे भाई ने उस भूरी बकरी पर नजर रखा हुआ था। व्हेन इट वाज टाइम टू लीव। व्हेन मीन्स जब, इट वाज टाइम टू लीव जब वहां से निकलने का समय हुआ। He whistled out to her. He वह, whistled out उसने सीटी दी, हॉर्न दी, out to her उसे बुलाया। बुलाने के कई तरीके होते हैं। कोई चिल्ला के बुलाता तो बकरियां सुनेंगी नहीं, तो कुछ लोग सीटी रखे रहते हैं, बजा देते हैं, सारी भेड़ बकरियां एक साथ आ जाती हैं। तो इसने विसिल किया कि अब चलो घर। द फ्लॉक हैड मूव्ड ऑन। द फ्लॉक झुंड, फ्लॉक मीन्स होता है बकरियों का झुंड, भेड़ों का झुंड या जानवरों का झुंड। तो वो पूरा फ्लॉक मूव्ड ऑन चलने लगा घर की तरफ। बट द ग्रे गोट वाज टू इंटेंट ऑन ईटिंग। बट लेकिन, द ग्रे गोट भूरी बकरी, वाज थी,
टू इंटेंट, बिल्कुल मगन, ऑन ईटिंग, खाने में। लेकिन भूरी बकरी अब तक बिल्कुल मगन थी खाने में, चरने में। एंग्रीली द ब्रदर थ्रू ए स्टोन एट हर। एंग्रीली, गुस्सा होकर, द ब्रदर, भाई ने, थ्रू, फेंका। ये थ्रो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। थ्रू इसकी थर्ड फॉर्म भी इसकी थर्ड फॉर्म थ्रोन होती है। फेंका, ए स्टोन, एक पत्थर, एट हर, उसके ऊपर। गुस्सा होकर छोटे भाई ने उसके ऊपर एक पत्थर या ढेला फेंका। एंड वन ऑफ हर हॉर्न्स ब्रोक। एंड और वन ऑफ हर हॉर्न्स, दोनों में से एक हॉर्न, उसकी एक सींग, ब्रोक, टूट गई, और उसकी एक सींग टूट गई। द ब्रदर टोल्ड हर, भाई ने उससे कहा, प्लीज डोंट टेल माई ब्रदर दैट आई हिट यू। प्लीज, कृपया, डोंट टेल, मत कहना। ये डू नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है जो डोंट है। कृपया मत कहना, माई ब्रदर, मेरे भाई से, दैट की, आई हिट यू, मैंने तुम्हें मारा है। कृपया मेरे भाई से ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मारा है। हुआ क्या था, उसने पत्थर फेंक के मारा और बकरी की एक सींग टूट गई थी। द गोट रिप्लाइड, गोट ने जवाब दिया, यून इफ आई डोंट स्पीक, यहाँ तक कि अगर मैं ना बोलूं, माई ब्रोकन हॉर्न विल टेल ऑल, मेरी टूटी हुई सींग सब कुछ बता देगी। ये हुआ टिल हॉर्न की स्टोरी। तो फ्रेंड्स, द टेल टेल हॉर्न, पोल खोलू सिंह की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी ही सिंपल इंग्लिश मॉरल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई कहानी और एक नए लाइफ लेसन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।